क्या हो अगर हम स्टेट ऑफ हार्मोस को छोड़ दें और एक नया रास्ता बना लें। इंस्टाग्राम पर हर कोई यही सवाल पूछ रहा है, क्योंकि इस वक्त ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच जो भारी तनाव चल रहा है, उसमें ईरान ने पानी के इस छोटे से हिस्से को पूरी तरह कंट्रोल कर रखा है। यह सिर्फ 21 माइल यानी कि 34 किलोमीटर चौड़ा है, लेकिन ध्यान से सुनिए, पूरी दुनिया का 20% तेल हर रोज यहीं होकर गुजरता है, हर एक दिन। और अभी यह पूरी तरह से ब्लॉक है। तो अब हम क्या करें? क्योंकि अगर इसे जल्द से जल्द फिक्स नहीं किया गया तो पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छूने लगेंगे और तेल 16,000 बैरल तक पहुंच सकता है। इस पूरी मुसीबत को बहुत बड़े संकट में बदलने से रोकने के लिए दुनिया के कुछ महान और तेज दिमाग वाले लोगों ने 3 जबरदस्त आइडिया दिए। तो चलिए हम आपको इस वीडियो में एक एक करके तीनों आइडियाज के बारे में बात करते हैं कि इन आइडियाज में से कोई आइडिया सच में काम करता है या नहीं। आइडिया नंबर 1, जमीन के नीचे बहुत बड़ी बड़ी पाइपलाइन क्यों ना बिछा दी जाए। यह सिर्फ एक हवा में उछाला गया आइडिया है। कुछ देश अभी भी ऐसा कर रहे हैं। सऊदी अरब ने इस परेशानी को पहले ही भाप लिया था, इसलिए उसने अपने देश के आर पार एक बड़ी पाइपलाइन बना दी ताकि इस खतरनाक इलाके को पूरी तरह टाला जा सके। यूनाइटेड स्टेट ने भी ऐसा ही किया था। उसने भी अपनी पाइपलाइन बनाकर तेल को इस फंसने वाले रास्ते से बाहर एक सुरक्षित जगह पे पहुंचाने का बंदोबस्त किया। देखने में यह एक बहुत समझदारी वाला कदम है। इससे तेल ड्रोन और मिसाइल जैसे खतरों से कुछ हद तक बच सकता है। लेकिन दिक्कत क्या है? इन पाइपलाइनों की पावर बहुत कम है। चाहे इन्हें दिन 24 घंटे चलाया जाए, फिर भी यह डेली करीब 2 करोड़ बैरल तेल का सिर्फ छोटा सा हिस्सा ही ढो सकती है, जो बहुत ही कम है, जिसकी दुनिया को जरूरत है। दुनिया की सारी पाइपलाइनें मिलकर भी इस प्रॉब्लम को पूरी तरह सोल्व नहीं कर सकती। बाकी बचे तेल के लिए हमें फिर भी उन्हीं बड़े लोहे के जहाजों पर निर्भर रहना पड़ेगा, जिन्हें उस खतरनाक रास्ते से निकालना पड़ेगा। तो पाइपलाइन एक अच्छा विकल्प जरूर है, लेकिन यह असली समस्या का पूरा हल नहीं है। और यह एक बात है जो बहुत कम लोग जानते हैं, कच्चे तेल को पाइपलाइन में बहाना उतना आसान नहीं होता जितना नल या पाइपलाइन खोल देना। कच्चा तेल बहुत गाढ़ा और चिपचिपा और भारी होता है, जिसे आप ठंडी जमी हुई मीठी जमी हुई चाशनी की तरह समझ सकते हो, जिसको आप एक बहुत बड़े या लंबे पाइप से धकेलने की कोशिश कर रहे हो। आप उसे एक बार धक्का देकर यह उम्मीद नहीं कर सकते कि वह अपने आप सेकंडों या हजारों किलोमीटर चल पड़ेगा। इसके लिए पूरी पाइपलाइन में थोड़ी थोड़ी दूरी पर विशाल पंपिंग स्टेशन बनाए जाने पड़ेंगे। यह पंपिंग स्टेशन दरअसल बड़े शोर वाले कारखानों जैसे होते हैं, जो तेल को लगातार आगे धकेलते रहते हैं। और अब असली खतरा सुनिए, अगर आप पूरी तरह पाइपलाइन पर निर्भर हो जाए तो किसी भी दुश्मन को सिर्फ एक सस्ता ड्रोन और थोड़ा सा ब्लास्ट चाहिए होगा, वह एक ही पंपिंग स्टेशन उड़ा देगा और पाइपलाइन कई हफ्तों के लिए बंद हो सकती है। और अगर रेगिस्तान के बीच कहीं पाइपलाइन फट जाए तो फिर अलग मुसीबत। जहरीला और चिपचिपा तेल बड़े इलाके में फैल जाएगा। अब मुझे पता है कमेंट में कोई ना कोई यह जरूर बोलेगा, अरे तेल को बड़े जहाजों की जगह हवाई जहाज से क्यों नहीं ले जाते? तो आपको इसका जवाब भी दे देता हूं। मान लीजिए अमेरिका के सबसे बड़े कार्गो हवाई जहाज में से एक तो तेल ढोने के लिए भर दिया जाए, तब भी वह जहाज मुश्किल से करीब 1000 बैरल तेल ही ले जा पाएगा। यानी कि सिर्फ एक समुद्री जहाज की बराबरी करने के लिए लगभग 2000 कार्गो हवाई जहाज उड़ाने पड़ेंगे। हर दिन हवाई जहाजों से आसमान भर जाएगा, एयरपोर्ट जाम हो जाएंगे और एयर फ्यूल इतना महंगा पड़ेगा कि अगर सच में तेल अगर हवाई जहाजों से ढोया जाने लगे तो आपके शहर के पेट्रोल पंप पर तेल की कीमत सुनकर ही लोगों के होश उड़ जाएंगे। तो हाँ, हवाई जहाज वाला आइडिया भी पूरी तरह से बेकार है। अब आता है आइडिया नंबर 2, बहुत सारे ट्रकों का इस्तेमाल। जब भी समुद्री रास्ता बंद होता है, लोग तुरंत बोलते हैं, अरे अगर पानी वाला रास्ता इतना खतरनाक है तो तेल को बड़े बड़े ट्रकों में भरो और रेगिस्तान पार करके किसी सेफ स्टॉप पर
पहुंचा दो। सुनने में आइडिया बहुत आसान लगता है, लेकिन असली हिसाब को सुनते ही आपका दिमाग घूम जाएगा। तेल ढोने वाले यह जहाज बहुत ही विशाल होते हैं। सिर्फ एक जहाज में 20 लाख बैरल तेल आ जाने में कई कई साल लग जाएंगे। कुल मिलाकर यह प्लान भी काम का नहीं है। तो अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट प्लान नंबर 3। लेकिन इस क्रेजी प्लान में जाने से पहले, अगर आपको सच में यह वीडियो पसंद आ रही है तो मेरा एक बार लाइक बटन दबा दीजिए और साथ ही सब्सक्राइब और फॉलो भी कर लीजिए। हाँ, तो अगर ट्रक्स काम नहीं करते और पाइप्स भी काफी नहीं है तो हम खुद का समुद्र क्यों नहीं बना लेते। अगर आप मैप में ओमान को देखोगे तो जमीन का एक सबसे बड़ा